khulasaexpress.com. Create video online. नमस्कार, आप देख रहे हैं खुलासा एक्सप्रेस न्यूज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा डीडीसी के पक्ष में आगामी डीडीसी चुनावों के लिए जिला कठुआ के ब्लॉक मरहीन में जनसभा को संबोधित किया। कठुआ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए खुलासा एक्सप्रेस न्यूज। दाम भी बढ़ाए, खरीद भी बढ़ाई। गेहूं की खरीद हमने 73% ज्यादा की और धान की खरीद 114% ज्यादा की। ये सरकारी आंकड़े मैं देश के वित्त राज्य मंत्री के नाते आपके सामने रख रहा हूं, खजाना मंत्री के नाते रख रहा हूं। हम पैसा देते तब जाके किसानों से खरीद हो पाती है। मोदी जी ने निर्देश दिया किसानों को पैसे दो, हमने 60,000 करोड़ रुपया आपदा के समय खरीद के लिए दिया ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। मेरे भाई और बहनों, मैं किसानों पर बल इसलिए दे रहा हूं कि मेरे मीडिया का भी कुछ वर्ग ऐसा, मैं सारे नहीं कहता, कुछ वर्ग ऐसा है जो केवल भीड़ दिखाएंगे, किसान आकर बैठे, लेकिन सच तो बताओ। तो किसान ही नहीं। ठीक कहा जनक जी ने, ठीक कहा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आप एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर देखना और कश्मीर घाटी में बैठी मेरी बहनें भी दिल पर हाथ रखकर देखना। क्या फारूक अब्दुल्ला का बेटा किसी झोंपड़ी में रहता है? नहीं। क्या महबूबा मुफ्ती की बेटी क्या झोंपड़ी में रहती है, किसी छोटे घर में रहते हैं? क्या इनके बच्चों को स्थानीय स्कूलों में तालीम मिली, शिक्षा मिली? ली इन्होंने? ये हुर्रियत के नेता ले लो, चाहे गुपकार गैंग के नेता ले लो, इन लोगों ने अपनी बच्चों को देश और दुनिया में अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई और जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर फैलाकर अलगाववाद को बढ़ावा दिया, बंदूकें उठाने के लिए मजबूर किया। आज भी ये डराने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र से दूर करने का प्रयास करते हैं। जम्मू कश्मीर को अंधकार में डुबाने वाले ये गुपकार गैंग के लोग आज भी कहते हैं बंदूक उठ जाएगी, गोली चल जाएगी, पत्थर चल जाएगा। लेकिन सुन लो गुपकार गैंग के लोगों, जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है, 370-35 से हट चुका है और पिछले फेज में भी 50% से ज्यादा वोट ये दिखाता है कि जनता ने गुपकार गैंग को नकार दिया है, मोदी जी के हित में वोट कर दिया है। लाओ एक बारी फेर क्यों है, लाओ ना, लाओ, कमाल है, कमाल है। एडी जोर दी उठ के ना लाओ, लाओ, लाओ। मोदी सरकार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक मिनट नहीं रुकी जिंदाबाद। भाई और बहनों, 6 सालों में मोदी जी ने जिन बहनों को 70 साल में रसोई गैस का सिलेंडर नहीं ना मिला, मैं चौथी बार का एमपी हूं, हमीरपुर लोकसभा से चौथी बार का, मेरे बालों पे और मेरी दाढ़ी पे मत जाना। लोग एप्लीकेशन लेकर आते थे जी कि रसोई गैस का सिलेंडर दे दो कोटे में से, होता था नहीं होता था? फोन भी ऐसे लगवाते थे ना, टेलीफोन का कनेक्शन लगवा दे, फिर ट्रंक कॉल बुक करवाते थे। ये आज के बच्चों को पता नहीं होगा, ये तो मोबाइल पे पैदा हुए, देखते हाथ में मोबाइल। उस पीढ़ी को पूछो, मेरी माता बहनें बैठी हैं, लकड़ी इकट्ठा करने जाना, चूल्हा जलाना, फूंक मार मार के आंखों से धुआं निकालना और अंदर और नुकसान करना। मोदी जी ने 7 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया और मुफ्त में कनेक्शन देने का काम किया। मेरे भैया, जिन बहनों को सूर्य उदय से पहले खुले में शौच करने जाना पड़ता था, सूर्य छिपने का वेट करना पड़ता था, गर्भवती महिला की दुर्गति होती थी, बुजुर्ग महिलाएं कहाँ जाएं, उनको भी शौचालय 10 करोड़ बहनों को बनाकर दिया तो मोदी सरकार ने बनाकर। 22 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस दी हमने, 2-2 लाख रुपए का बीमा। किसानों के लिए 6-6 हजार रुपया साल का देने की शुरुआत की हमने। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जो मन संचालन करने वाले मेरे भाई ने प्रोजेक्ट गिनाए वो दिए हमने आपको। मनरेगा का बजट मात्र 30,000 करोड़ था कांग्रेस के टाइम पर, उसको 3.5 गुना ज्यादा करके 1 लाख करोड़ रुपए इस साल कर दिया और दिहाड़ी भी 182 से बढ़ाकर 202 रुपया कर दी ताकि आपको काम भी ज्यादा मिल सके, पैसा भी ज्यादा मिल सके। कौन परिवार ऐसा है जिसको 4-4 LED के बल्ब नहीं मिले?
कौन सा गांव ऐसा है जहां तक हमने बिजली नहीं पहुंचाई? हर गांव में बिजली पहुंचा दी। जिस गरीब के पास पैसा नहीं था उसके घर तक मुफ्त में तार पहुंचाई, मुफ्त में मीटर लगाया। जो अंधकार में डूबे थे वहां पर भी रोशन करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। कश्मीर से एक शैला रशीद बाहर आ गई है थैले से, क्या देखते हैं, कैसे हालत बढ़ रहे हैं कश्मीर से, कैसे कैसे लोग बाहर निकल रहे हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं? कुछ मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है कि गुपकार गैंग ने जो सौतेला व्यवहार जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ किया है, यहाँ के युवाओं को पथराव में झोंका, अलगाववाद की सोच के साथ जोड़ा, भारत के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया और पाकिस्तान के नारे लगाते थे। ये गुपकार गैंग के लोग तिरंगे का अपमान करते थे और अब जैसे जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं ये दिखाता है कि इन्होंने जानबूझकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को अंधकार में भेजने का काम किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस गुपकार गैंग के लोगों ने और हुर्रियत के लोगों ने भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, तालीम और अच्छा भविष्य देश और दुनिया में पढ़ाकर नौकरियां करवा कर दिया। तो क्यों ना जम्मू कश्मीर का युवा इनसे पूछे, महबूबा मुफ्ती जी से, फारूक अब्दुल्ला जी से, कांग्रेस के नेताओं से, कि यहाँ के युवाओं को इन्होंने कुछ नहीं दिया। आरोप हैं। और वैसे ही जिन लोगों के आपने नाम बताए उनके तो अपने पिता ही उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, जान को खतरा बताते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग देश के खिलाफ काम कर रहे थे। इनके खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई की जाए उतनी कम है। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ इन आरोपों की जांच भी हो, कड़ी कार्रवाई भी हो और इन लोगों के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए। क्या देखते हैं कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो अभी बाहर निकलेंगे, जैसे बिल्ली थैले से बाहर आ रही है, धीरे धीरे अब ये बिल्लियाँ बाहर आना शुरू हो गई? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी। ये पाकिस्तान के समर्थक जो देश में रहकर भारत को और भारत के तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, इनको जनता सहन नहीं करेगी। क्योंकि फेज़ 1 में भी 50% से ज़्यादा पोलिंग हुई, आज भी ज़्यादा होगी। ये कल तक कश्मीर में बैठकर चुनाव करवाते थे, 2-4% वोट डलवाते थे, बाकी रिगिंग करते थे और अपने प्रतिनिधि लेकर आते थे। अब वो ज़माने चले गए। जनता श्रीनगर की और जम्मू की डरती नहीं है, कश्मीर की। अब वो खुलकर वोट डाल रही है, लोकतंत्र को मजबूत कर रही है, नए प्रतिनिधि चुनकर दे रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, विकास करेंगे। पहुँचाएँ कि जो एम्स अस्पताल 2 दिए जम्मू कश्मीर में 4000 करोड़ रुपये के, 2000 करोड़ रुपये की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस जम्मू और कश्मीर में दिए, IIT, IIM, 5 मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज दिए। इसके अलावा 23 केंद्रीय विद्यालय हों या 40 कॉलेज खोले हों, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ की जनता को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। यहाँ पर 4 लेन हाईवे, एक्सप्रेसवे हाईवे और रेल का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जनता जानती है आपदा के समय भी उनके खातों में पैसा डालने का काम, अनाज देने का काम और अन्न और धन की कोई कमी ना छोड़ी तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रोफेसर, जहाँ आप खड़े हैं ये सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर अक्सर पाकिस्तान यहाँ पर शेलिंग करता है, तो किस तरह से यहाँ पर खड़े होकर आप पाकिस्तान को जवाब देना चाहते हैं? मैं बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर ये सभा कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों का जोश दिखाता है कि पाकिस्तान को बॉर्डर पर बैठकर हमारे यहाँ के भाई बहन कैसे कड़ा संदेश देते हैं। हाथों में हथियार नहीं होता लेकिन जज्बा जुनून भारत का और तिरंगे का खूब होता है। शेलिंग जब होती है तब बंकरों में भी छिपना पड़ता है, लेकिन यहाँ भारत को मजबूत करने के लिए यहीं पर रहते हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वालों को 4% आरक्षण भी यहाँ पर दिया है। जम्मू कश्मीर में हम 70,000 नौकरियाँ सरकारी क्षेत्र में देने वाले हैं, गैर सरकारी क्षेत्र में और उद्योग लाने के लिए बदलाव कर रहे हैं। और लोगों ने बहुत रुख किया है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। लोग अवसर का इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर आते। गुपकार गैंग के लोगों ने यहाँ तक किसी बड़े उद्योग को पहले आने नहीं दिया। वो जानते थे उद्योग आएगा तो नौजवान काम करेगा, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। वो उनको देश के योगदान नहीं करना चाहते थे, वो उनको अलगाववाद की सोच और पथराव की घटनाओं में लगाना चाहते थे। लेकिन अब नौजवान जाग चुका है, पथराव की घटनाएं बंद है, शांति हो रही है और इसका लाभ चुनावों में ज़्यादा वोटिंग दिख रही है और गुपकार गैंग का सफाया दिख रहा है। महबूबा मुफ्ती के चेहरे पर हताशा दिख रही है और इसलिए वो पाकिस्तान से बातचीत करने का निवेदन कर रही है। क्या पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसे लगातार फायरिंग हो रही है, पिछली रात को भी फायरिंग हो, कुछ घरों को भी तो नुकसान। पाकिस्तान आतंकवाद और घुसपैठ की घटनाओं को बंद करे, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है।
जिसके मंसूबे ही नेक नहीं हैं, जो पाक साफ नहीं है, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? थैंक यू। Flixpress.com. Create video online.